बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये 10 दिन की दूध की बलाई है और ये मेरे भैंस का दूध है जिसकी बलाई है और इसका मैं बटर बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इससे बटर बनाना। मैं इस जूसर ब्लेंडर के अंदर बनाऊँगी। इस जूसर ब्लेंडर के अंदर मैं बटर बनाऊँगी। बलाई मैंने रात को निकाल कर फ्रीज़र से जो है ना फ्रिज में रख दी थी, तो ये थोड़ी नरम हो गई है मगर ठंडी है अभी। ये इसमें हम डालेंगे आधे से भी कम है जो मैंने बलाई डाली है इसके अंदर। अब इसे हम ब्लेंड करते हैं। बलाई जग में डाल दी है और इसे अभी हमें ऐसे ही ब्लेंड करना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसमें अभी आप सादा पानी डालना है, ना ये गर्म है ना ठंडा है, ये बिल्कुल सादा पानी है क्योंकि गर्मी का मौसम है और बलाई हमारी ठंडी है तो ये अच्छे से काम करेगा। अगर ऐसा हो कि मशीन ब्लेंड ना करे, थोड़ा सा चला दें आप, क्योंकि बटर होता है इसके अंदर तो ये थिक हो जाता है। बटर बनना शुरू हो गया है। ये 1 मिनट भी नहीं लगता है, इसमें बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी। 1 मिनट भी नहीं लगा है और ये हमारा बटर तैयार हो गया है। अब इसे हम निकालते हैं। एक बाउल ले लें। ये हमारा अनसॉल्टी यानी बग़ैर नमक का बटर है। अब मैं नमक का बटर बनाती हूँ कि वो कैसे बनेगा। इसमें हमने जो पानी में बटर बनाया था अभी, उसको मैंने निकाला नहीं है, उसी में मलाई में और डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे ब्लेंड करेंगे पहले। और मैं इसमें कोई हल्दी या कलर येलो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका ओरिजिनल ही कलर की बटर बनाती हूँ। थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद तकरीबन ½ टीस्पून के करीब पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। आप कोई भी नमक डाल सकते हैं, काला नमक नहीं डलेगा इसमें, ब्लैक सॉल्ट वो नहीं डाला जाता है। आपके घर में जो भी नमक खाया जाता है आप वो नमक डाल सकते हैं। मेरे यहाँ लाहौरी नमक खाया जाता है तो इसलिए मैंने पिंक सॉल्ट डाला है। ये हमारा सॉल्टी बटर ये भी तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारा सॉल्टी बटर है और ये हमारा अनसॉल्टी है। मैंने इसमें एक बार ही सादा पानी डाला था और जो बलाई के अंदर से दूध निकला था वो और पानी दोनों मिलकर मैंने तमाम मक्खन जो है उसी पानी में बना रही हूँ। मैंने अलग से फिर कोई और पानी नहीं यूज़ किया। और एक चीज़ और है, जब आप जग के अंदर, मिक्सर के अंदर, जिस चीज़ के अंदर भी आप ये ब्लेंड कर रहे होते हैं, बलाई याद रखिए कि उसके अंदर जो है ना शुरू में आवाज़ हल्की होती है, एकदम से मिक्सर की आवाज़ चेंज हो जाती है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। तो मैं आपको इस ब्लेंडर के ज़रिए ना वही बता दूँ कि इसकी आवाज़ कैसे चेंज होगी। देखिए चेंज होना शुरू हो रही है ना आवाज़, एकदम से गड़गड़ाने लगेगा ये। देखिए ये बटर बनना शुरू हो रहा है। बीच के अंदर ना इसका एक देखिए बिल्कुल चेंज हो गया ना, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा बटर बनना तैयार हो गया है। एकदम से चेंज आवाज़ हो जाती है इसकी। देखिए ये हमारा बटर ऊपर आ चुका है। एकदम जो मिक्सर होता है ना उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। बटर बनना शुरू होता है तो एकदम से इसकी आवाज़ ना भारी हो जाती है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा बटर तैयार हो गया है। देखिए ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। ओरिजिनल खालिस होता है। बाज़ार के जो होते हैं वो खालिस नहीं होते, मालूम नहीं चिकनाई से बनाते हैं, किससे बनाते हैं। इस तरह से आप घर में तैयार करें और अपने बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं और ये सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं तो इसी तरह से तैयार करती हूँ, तो सोचा कि चलें आज आपको मैं इसकी भी रेसिपी दे देती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, ताकि थोड़ा सेट हो, ताकि फिर इसमें से हम थोड़ा पानी भी इसका रिलीज़ हो जाएगा। टोटल देखें हमारा सिर्फ इतना सा जो है दूध और पानी है। मैं तो ज़्यादातर इसे कड़ी में ही इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि मैं क्वार्टर चीज़ वगैरह नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसकी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि इसकी बलाई तो निकल ही चुकी होती है, टेस्ट नहीं होता है। यानी आप इसकी चीज़ भी बना सकते हैं, क्वार्टर चीज़ बना सकते हैं, मगर मैं इसको कड़ी में डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस तरह से एक कंटेनर ले लें
और इसके अंदर आप बटर पेपर लगा दें, क्योंकि जब आप बटर जमाने रखते हैं ना तो बटर टाइट हो जाता है, फिर पलटता नहीं है, निकलता नहीं है, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। अब इसमें हम सेट करते हैं अपना बटर। इस तरह से इसका पानी निकालना है, इसको दबा दबा के प्रेस कर करके इसका जो इसके अंदर ये पानी है ना इसको निकालना है, ये ज़रूरी है, वरना बटर में बू आ जाती है। तमाम मैंने कंटेनर में डाल लिया है। इसी तरह आप स्पैचुला ले लें, ये चम्मच ले लें कोई सा भी, इस तरह प्रेस करें, अच्छे से टैप कर लें इसे ताकि ये सेट हो जाए। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए। बटर हमारा सेट हो गया है, अब इसे हम डिमोल्ड कर देते हैं। इससे ना बटर पेपर से ये होता है कि ये आसानी से हो जाता है। अब इसे आप अपनी पसंद के मुताबिक पीस कर सकते हैं।